सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेके आए विद्यार्थियों जो कक्षा 10 का जो वार्षिक परीक्षा पेपर होने वाला, किस प्रकार से आने वाला, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 10 का जो सामाजिक विज्ञान का 2025 में आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। पूर्णांक आपके 80 अंक का रहने वाला है। वार्षिक परीक्षा और विषय आपके सामाजिक विज्ञान। समय आपके 3 घंटे 15 मिनट के रहने वाले। ये निर्देश दे रखे, अच्छे से पढ़ लीजिएगा किस प्रकार से जो पेपर है इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं खंड में जो टोटल है आपसे आपके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो 1 से लेके 18 तक प्रश्न आने वाले। कितने? 1 से लेके 18 तक। तो प्रत्येक जो प्रश्न है वो एक एक अंक का आप देख सकते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। तो 1834 में किस राष्ट्रीय राज्य की पहल पर जॉल वेराइन शुल्क संघ स्थापित किया गया? ऑस्ट्रिया, प्रसा, ब्रिटेन, रूस। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर करेंगे आप करेंगे प्रसा। क्या करेंगे? प्रसा। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर इसमें किस राज्य में काली मृदा है मुख्य रूप से पाई जाती है? हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान या झारखंड। तो यहाँ पर जो है महाराष्ट्र रहेगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न 3 नंबर है आप देख सकते हैं। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? कब लागू किया गया? 1970, 1971, 1972 या 1973। तो इसका सही आंसर होगा 1972। और ये आपके जो है अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आया था। फिर यहाँ पर देख सकते हैं निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो कागज़, सीमेंट, स्टील या मोटर गाड़ी। तो यहाँ पर है जो किसका उपयोग होता है, तो यहाँ पर 4 नंबर में आप करेंगे सीमेंट। क्या करेंगे? सीमेंट। फिर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न 5 है। निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? पाइपलाइन, रेल लाइन, वायु परिवहन या सड़क परिवहन। तो इसका उत्तर करेंगे आप सड़क परिवहन। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्न में से किस देश में विश्व में सबसे पहले मुद्रण की तकनीक विकसित हुई? जापान, इंग्लैंड, चीन या भारत। तो आप सभी को पता है चीन में विकसित हुई थी। फिर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 7 है, जेम्स वॉट द्वारा बनाए गए भाप के इंजन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया? न्यूकोमैन, माइकल वुल्फ, मैथ्यू बुल्टन या विल्थॉन। तो इसका उत्तर करेंगे आप। इसका उत्तर है आपके मैथ्यू बुल्टन। क्या है? मैथ्यू बुल्टन। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या 8 नंबर है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में मित्र राष्ट्रों में खेमे कौन सा जो राष्ट्र है वो शामिल नहीं था मित्र राष्ट्रों में? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या रूस। तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था विद्यार्थियों 1914 के अंदर, उसमें 2 राष्ट्र थे। एक तो केंद्रीय शक्तियाँ थी और एक मित्र राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में कौन सा शामिल नहीं था वो बताना है आपको। तो यहाँ पर इसका उत्तर करेंगे आप जर्मनी। क्या करेंगे? जर्मनी। फिर आमार जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी थी? रस सुंदरी देवी, कैलाश वासनी देवी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आमार जीवन की जो आत्मकथा है वो रस सुंदरी देवी ने लिखी थी। कब लिखी थी? रस सुंदरी देवी ने लिखी थी। नेक्स्ट देखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 ऑप्शन थे, रमाबाई, ताराबाई, सिंधे। तो इसमें आपके रसुंदरी। फिर श्रीलंका राष्ट्र स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1944, 1946, 1948 या 1950। तो यहाँ पर 1950 करेंगे। फिर निम्नलिखित में से किस संघ सूची का विषय नहीं है? संघ सूची का जो विषय नहीं आपको पता है, राज्य सूची, संघ सूची या समवर्ती सूची। 3 सूचियाँ हैं। तो उनमें राष्ट्रीय संघ सूची में कौन सा नहीं? राज्य सूची में जो है राज्य से संबंधित होती है और संघ सूची में केंद्र से संबंधित होती है और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों के होते हैं। तो यहाँ पर संघ सूची में कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग या शिक्षा। तो शिक्षा आप सभी को पता है ये समवर्ती विषय का है। किसका? समवर्ती का है। तो यहाँ पर इसमें आप क्या करेंगे? यहाँ पर 11 में आप करेंगे द। क्या करेंगे? द। फिर यहाँ पर देख सकते हैं भारत में निम्न में से महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किसमें? लोकसभा में है, राज्यसभा में है, विधानसभा में या पंचायती राज की संस्थाओं में। तो यहाँ पर पंचायती राज की संस्थाओं में करेंगे आप। क्या करेंगे? पंचायती राज की संस्थाओं में। फिर यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था कैसी? एक दलीय, 2 दलीय, बहुदलीय, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में है लोकतंत्र में कौन सी दलीय व्यवस्था? बहुदलीय है। क्या? क्योंकि भारत में बहुत सारे जो राष्ट्रीय दल बने हुए हैं। आपको पता भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जनता पार्टी, बहुत सारे लगभग आपके राष्ट्रीय दल 6 या 7 हैं। 6 राष्ट्रीय दल हैं। तो इस प्रकार से बहुदलीय व्यवस्था होगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो 13 नंबर प्रश्न का हो गया। फिर यहाँ पर 14 नंबर है। निम्न में से किस शासन प्रणाली में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है? लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाही
या सभी। तो इसमें 14 नंबर में आप करेंगे लोकतंत्र में, क्या करेंगे, लोकतंत्र। विश्व बैंक के अनुसार विभिन्न देशों के विकास के आधार पर तुलना करने के लिए मानदंड का प्रयोग किया जाता है, किसका, राष्ट्रीय आय का, प्रति व्यक्ति आय का, घरेलू आय का या निजी आय का। तो इसका उत्तर आप करेंगे, किसका करेंगे, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से करेंसी नोट कौन जारी करता है, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक या इंडियन बैंक। तो इसका करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक। तो विद्यार्थियों आपको पता है करेंसी नोट है वो जारी भारत के अंदर कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या आपके यहाँ पर 17 दे रखी, निम्न में से उपभोक्ता का अधिकार कौन सा नहीं, सूचना पाने का अधिकार है, चयन का अधिकार या सुरक्षा का अधिकार या कीमत में कमी का अधिकार। तो कीमत में जो कमी का अधिकार वो नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, तो इसमें द करेंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा, अंतिम जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने वाली संस्था कौन सी है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो यहाँ पर इसका उत्तर करेंगे करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने वाली जो संस्था है वो विश्व व्यापार संगठन है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो है आपके रिक्त स्थान वाले आने वाले प्रश्न 1 से लेकर 6 तक। तो वियना सम्मेलन 1815 की अध्यक्षता किसने की, तो ड्यूक मैटरनिक ने की थी, किसने की थी, ड्यूक मैटरनिक ने की थी। फिर यहाँ पर देख सकते हैं भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है, तो भारत की जो मुख्य खाद्यान्न फसल है वो चावल है, कौन सी है, तो इसमें लिखेंगे चावल। फिर दो देशों के मध्य वस्तुओं के व्यापार को क्या कहते हैं, तो व्यापार को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यहाँ पर आप लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। फिर लोकतंत्र का सीधे अर्थ की राय में शासन करना नहीं है, क्या है, बहुमत, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बहुमत। एक वस्तु का प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन किसकी गति है, प्राथमिक क्षेत्र की गति है। फिर यहाँ पर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है आयात पर कर, क्या है, आयात पर कर। फिर नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी तेज़ी से फैली थी, तो इसका उत्तर करेंगे आप। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें लिखेंगे रिंड पेस्ट, जो मवेशी प्लेग नाम बीमारी। फिर मुद्रण ईश्वर की देन, महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा उपयुक्त कथन किसका, तो मार्टिन लूथर का है, किसका है, मार्टिन लूथर का। फिर जेम ऑगस्टन हिकी ने 1780 में किस साप्ताहिक पत्रिका संपादन शुरू किया था, तो बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का। फिर सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया गया, मुंबई में। भारतीय रेल को कितने खंडों में बांटा गया, 18 में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। फिर धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकती, यह किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। लोकतंत्र की एक विशेषता है, तो लोकतंत्र की एक विशेषता क्या है, क्योंकि यह लोगों के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था। फिर नेक्स्ट देखिएगा, मांग जमा क्या है, बैंक में ऐसी जमा राशि जिसे जब चाहे चेक के द्वारा निकलवाया जा सके, मांग जमा कहलाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी ऐसी कंपनियां हैं जिनका जो व्यवसाय है एक से अधिक राष्ट्रों में फैला हुआ है। फिर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1986 में। नेक्स्ट देखिएगा, तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपने देखा कि जो आपके 1 से लेकर 18 तक जो ऑब्जेक्टिव रहने वाले, रिक्त स्थान 1 से लेकर 6 तक, टोटल 24 अंक के हो गए। फिर 12 जो प्रश्न हैं वो आपके जो है एक एक अंक के रहने वाले हैं। तो हमने अभी बताया इंपॉर्टेंट प्रश्न। फिर यहाँ पर देख सकते हैं खंड ब में 50 उत्तर लगभग 50 शब्द में है, जो प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक का रहने वाला है। वीना संधि के 2 परिणाम लिखिए, तो वीना संधि के इस प्रकार से जो 2 परिणाम में लिखने। फिर रेशम के मार्ग के बारे में आप क्या जानते हैं। फिर नेक्स्ट, कल्पना करें तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर यहाँ पर इसी प्रकार भारत की एक खास खाद्य फसल का नाम बताए जहाँ यह पैदा की जाती है, उन क्षेत्रों का विवरण भी दे। फिर इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी, 2 कारण लिखिएगा। तो ये दो कारण लिखे हुए हैं कि नहीं, 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाते हैं। तो ये 2 कारण आपको लिखने हैं। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की रणनीति बताएं, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर खुली बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी में अंतर लिखिएगा, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, तो इस प्रकार से आपको लिखेंगे। फिर पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरण की सूची बनाएं जो अपने आसपास देखे गए हैं, तो इस प्रकार से आपको सूची बनानी है। नेक्स्ट देखिएगा, तो विद्यार्थियों आपके जो है ऑब्जेक्टिव थे 1 से 18, फिर रिक्त स्थान 1 से 6, फिर आपके एक एक अंक के थे आपके टोटल जो 12 प्रश्न थे। फिर 2 अंक के आपके 13 प्रश्न रहने वाले हैं। और फिर खंड स में आपके 3 अंक के हैं, आप देख सकते हैं। जो शब्द सीमा 100 अंक की है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय सूती वस्त्र उद्योग
को कैसे बर्बाद किया या अथवा में आएगा, इस प्रकार से देख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिएगा। और नेक्स्ट जो प्रश्न है अगले वीडियो में हम आपको जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।